ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। सी स्टूडेंट, आपका ऑल लेसन्स, पूरे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं 8th स्टैंडर्ड, ऑल सेकंड सेमिस्टर, फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 टू व्हाट, लास्ट चैप्टर कौन सा था? इट इज चैप्टर नंबर 17, है ना? लास्ट चैप्टर दैट इज सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क, 10 to 17 all 8 topics are completed, complete हो गए हैं, were completed. Now yes, ये जो होता है स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा पार्ट 1 भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 मीन्स जो भी रह गए हैं और ऑल टॉपिक से चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऑल से लेकर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटा सा सेट बनाते हैं। अब तक हमने जो भी देखा है दिस इज कॉल्ड एज मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, जिसमें ऑल टॉपिक फ्रॉम 10 to 17 हर एक के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके सी, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो हमने सीखा है बस उसी को हमें यहाँ पे यूज करना है, लेकिन मिक्स आएंगे, पता नहीं होगा कि ये कौन से टॉपिक से है, ये कौन से टॉपिक से। सपोज दिस इज सपोज एग्जाम में अगर हो सकता है यही आ जाए, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन लेके उन्होंने ये सेट बनाया है। Okay, now let's start one by one all question. So first question number 1. Okay, see student. Question and their alternative answers are given. Alternative, okay? Question और उसके 4 alternative दिए हैं. Choose the correct alternative answer. हमें correct one choose करना है. What is the first? In that first, find the circumference of a circle whose area, student, in the first हमें क्या फाइंड करना है? circumference of a circle, circumference of a circle 2 pi r, 2 pi r, yes. और हमें क्या फाइंड करना है? circumference फाइंड करना है, and what is given? area is given. सी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर। सी आपको ये सॉल्व तो नहीं करना है सिर्फ, लेकिन कैसे आंसर इसका फाइंड करेंगे हम? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, बट एरिया इज गिवन स्टूडेंट, हाउ मच? यस 1386, 1386 इज इक्वल्स टू पाई वी नो 22/7। सी हमें आर स्टूडेंट पता नहीं है, तो आर स्क्वायर एज इट इज। क्यों? क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। क्या भूल गए? याद है ना? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें आर चाहिए होगा, लेकिन आर इज नॉट गिवन, तो बाय यूजिंग एरिया फॉर्मूला वहां पे आर है, हम आर फाइंड करेंगे। ओके, तो सी 7 डिनोमिनेटर में स्टूडेंट, डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा इक्वल के बाद, तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1386, 22 इंटू आर स्क्वायर। अगेन 22 मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में, यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में। 7 इंटू 1386 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, नाउ 2 से 2 1 जा 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, अगेन 11, 11 1 जा 11, what 11 6 जा 66, 3 remaining, 11 3 जा 33। So 7 multiply by 63 is equals to r square। सी स्टूडेंट, अगर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिगर एक नंबर मिलेगा, फिर उसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो बेटर है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सी स्टूडेंट, 7 एज इट इज, 63 आई कैन राइट 7 इंटू 9 ना, 7 9 जा 63, ओके, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो सी 7 7 जा 49 into 9 is equals to r square. See student, 49 square, 9 is square, r is square, सब स्क्वायर में है ना।
तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट? 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है? किसका स्क्वायर है 49? 7। एंड 9 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? 9, 3। और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3 7 21 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट, ओके? हमें फाइंड करना है व्हाट? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस, सी जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं है स्टूडेंट आप सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स 2 पाई r, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7। r हमने फाइंड किया 21, तो 7 1 7, 7 3 21, 22 2 कैसे भी करो 44 है ना, 2 2 4, 2 2 4, मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया सेंटीमीटर में है। सो विच ऑप्शन स्टूडेंट? ऑप्शन क्या आएगा? सी सर्कमफ्रेंस है तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कब आता है? एरिया में आता है। तो 132 सेंटीमीटर, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का ऑप्शन बी। इतना सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अल्टरनेटिव आपको चूज करना है, आंसर इज ऑलरेडी गिवन, लेकिन विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, हम ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे। सी वेरी सिंपल, एरिया इज गिवन। किसका एरिया? सर्कल का। हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। इस पर से हमें r फाइंड होगा स्टूडेंट, मिल जाएगा ना r? यस, बाय यूजिंग r एंड सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला 2 पाई r फाइंड सर्कमफ्रेंस। ओके, सी ऑलवेज रिमेम्बर सर्कमफ्रेंस में सिर्फ या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर आता है एरिया में और क्यूब आता है वॉल्यूम में, ये हमने सीखा है। ओके, तो ऑप्शन बी। नाउ मूव टू सेकेंड। What is second student? The side of a cube is 4 meter. Cube का साइड क्या होता है? Cube L. The cube of a side is 4 meter. If it is double, अगर इसको हम डबल कर देंगे, 4 है तो 4 का डबल क्या होता है? डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 8 कर देंगे। How many times will be volume of new cube as compared with original cube? See, original मतलब कितना है इसका क्यूब का? See, L, original L 4। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे स्टूडेंट। See, what is the formula of a volume of a cube? Very simple. Volume of cube what? L क्यूब है ना, L L L L 3 बार L। So here L is 4, तो 4 क्यूब कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64। यहाँ पे L कितना है? साइड है और मीटर है, तो क्यूबिक मीटर। ये ओरिजिनल वॉल्यूम। Now, if side is doubled, डबल करेंगे, that is फर्स्ट कितना था? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। ना, तो अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? न्यू वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब हम डबल करेंगे साइड। ओके, ये ओरिजिनल था, फॉर्मूला तो वही है L क्यूब, लेकिन यहाँ पे L क्या होगा? 8 होगा, 8 क्यूब।
क्या था स्टूडेंट 8 का क्यूब? याद है बाय हार्ट? मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49, 50, 51 मीन्स 512। याद रखो स्टूडेंट 8 का क्यूब 512। कितना गया? 512। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? कंपेयर करना है कि दोनों में कितना है। सी कंपैरिजन कैसे निकालना है आपको? हाउ मेनी टाइम्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब? सो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हम डबल की जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट न्यू क्यूब, क्वेश्चन में है ना। सी वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो हमें न्यू से इसका रेशो निकालना है, कितना इनमें रिलेशन है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। सी कितना आता है देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब 512, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब 64। तो कितना टाइम्स होगा? किसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? पहले 8 से भी कर सकते, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 49 52, 8 4 जा 32, अगेन 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो कितना आएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स वो न्यू वॉल्यूम रहेगा। तो विच क्वेश्चन, विच ऑप्शन? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 8 टाइम्स? 8 टाइम्स, दैट इज डी। तो इसका आएगा ऑप्शन स्टूडेंट सेकेंड, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? सिंपल है। हमें पहला एक क्यूब का साइड दिया है 4, बाद में उसको डबल किया है, तो पहले हम 4 लेकर निकालेंगे स्टूडेंट। 4 लेकर निकालने पर 64 आता है, उसका डबल मतलब 4 का डबल 4 2 जा 8, तो उसका निकालेंगे 512। तो दोनों में कितना है, मतलब ये इसका कितना टाइम्स है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो डिवाइड करने पर आता है 8 टाइम्स आएगा। तो इट इज इन ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। सी स्टूडेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे रफ सॉल्व करना होगा। आप ऐसे वर्बली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट में भी नॉट आर गिवन नहीं था, एरिया दिया था। तो एरिया पर से हमने आर फाइंड किया, फिर आर को यूज करके सरकमफ्रेंस। यहाँ भी 1 4 उसका वॉल्यूम निकालेंगे साइड, फिर उसको डबल करेंगे, फिर दोनों में कितना रेशियो कितना है, कितने टाइम्स है न्यू वन फर्स्ट वन के, दैट इज 8 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट? Pranali is the name of one girl. Pranali was practicing for a 100-meter running race. 100-meter running race की वो प्रैक्टिस कर रही है। She ran 100-meter distance 20 times. मतलब उन्होंने कितने बार प्रैक्टिस की उसने, प्रणाली ने 20 टाइम्स, मतलब पहले टाइम लगा के फर्स्ट रेस 100 मीटर क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड पहले लगा, बाद में कितने सेकंड, ऐसा उसने 20 टाइम्स किया है। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड, मतलब उस रेस को 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, कितने सेकेंड्स लगे, वो मेजरमेंट 20 टाइम्स, तो 20 मेजरमेंट यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, फॉर ईच अटेम्प्ट वॉज फॉलो, मतलब हर एक अटेम्प्ट 20 टाइम्स ना, तो पहले अटेम्प्ट में उसने कितने सेकंड में डिस्टेंस कवर किया, सेकंड टाइम में कितने डिस्टेंस कितने सेकंड में, तो 20 फर्स्ट है 18 सेकेंड में, 17 सेकेंड, 17 और 16। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट,
फाइंड द मीन ऑफ द टाइम टेकन फॉर रनिंग। हमें मीन टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मीन सी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, ओनली 20 ऑब्जर्वेशन है ना। तो शॉर्ट डेटा के लिए सी इट इज ऑफ फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, ओके, स्टैटिस्टिक्स, वहां से ही लिया है। तो आपको मीन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? आपके लिए तो मीन बहुत सिंपल है। कैसे? आपको टेबल, यस, आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट कॉलम, देन टैली मार्क्स, पहले तो टाइम सेकेंड, फिर टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड मतलब फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लीकेशन FI/XI। फर्स्ट कॉलम क्या होता है? XI मीन्स ऑब्जर्वेशन का, जो सेकेंड्स है ना डिफरेंट। तो आपको कैसे लेना पड़ता है? फर्स्ट कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसका असेंडिंग ऑर्डर, मैक्सिमम नंबर, ओके ना। तो आपको यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मेक अ टेबल, यहाँ ऑब्जर्वेशन मीन्स टाइम इन सेकेंड, देन टैली मार्क्स, फिर वो काउंट करके टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट यस FI/XI दोनों का मल्टीप्लीकेशन। याद आ रहा है ना स्टूडेंट? यस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड XI। नाउ नेक्स्ट टैली मार्क्स। नाउ यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उसने अटेम्प्ट किया था ना, यस अटेम्प्ट, दैट इज FI फ्रीक्वेंसी। नाउ लास्ट कॉलम FI/XI, FI/XI इनका मल्टीप्लीकेशन। तो आप सी स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे? या स्मॉलेस्ट नंबर से हम शुरू करेंगे और मैक्सिमम नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है स्टूडेंट? आई थिंक 14 है, और मैक्सिमम नंबर 18 मीन्स 14, 15, 16, 17, 18। 14 इन असेंडिंग ऑर्डर, 15, 16, 17, 18, ओके। और लास्ट में हमें क्या निकालना होता है? टोटल। Now student, last column is of total. Okay. So first count 17. Which number? 14 कितने टाइम्स है स्टूडेंट? आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 14 काउंट करो कितने टाइम्स हैं? 1, 2, ओनली 2 टाइम्स 14। तो 2 टैली मार्क्स, राइट हियर 2। 15 काउंट करो कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। याद आ रहा है ना? यस 8। ना 16 काउंट करो स्टूडेंट। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। डेटा सिंपल है इसलिए हम डायरेक्ट काउंटिंग करके कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 16। 1, अभी 16 हमने किया ना, 17। 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4 टाइम्स। नाउ 18।
ओनली फर्स्ट वन टाइम ही है 18 1. तो स्टूडेंट दिस इज योर कॉल्ड एन, है ना, फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन. कितना आना चाहिए स्टूडेंट? इट इज गिवन 20 आइटम्स की है तो ये 20 आना चाहिए. सी आता है क्या? 8 और 2 10, 15 और 5 20. यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट. मैं एक करके बताती हूँ. 14 2 जा हाउ मच? 28. नाउ 15 8 जा कितना होता है स्टूडेंट? 15 8 जा 15 टेबल आता है ना 120. 16 5 जा 80 टेबल आता है ना स्टूडेंट. नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हो. 16 5 जा 5 6 जा 30 कैरी 3 5 1 जा 5 plus 3 8 in this way. Now 16 4 जा 4 7 जा 28 4 1 जा 4 plus 1 2 6 means 68. Last now student 18 1 जा 18 18 1 जा 18. Now इसको क्या कहते हैं? यह समेशन fi xi. So 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 होगा ना. कैरी 2 सी 2 2 2 2 2 जा 4 5 6 और 6 12 12 plus 8 20 20 plus 1 21 कैरी 2 और 2 plus 1 3 314. नाउ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? मीन एक्स बार. ओके स्टूडेंट, अभी हमें क्या फाइंड करना है? मीन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मीन? मीन that is x bar. What is the formula? Summation fi xi upon n. या n भी बोल सकते हैं या इसका और एक नाम क्या है? समेशन fi. इन सबका समेशन fi. समेशन मीन सम. सिग्मा. इट इज कॉल्ड एज समेशन, सिग्मा या सम ऑफ. Now we know all values. Put it. What is sigma fi xi? 314 divided by 20. Student 2 से 2 1 जा 2 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14. So 157 upon 10. See upon 10 means only 1 के बाद डेसिमल. तो 15.7. स्टूडेंट 10 से डिवाइड करना मतलब क्या होता है? सिर्फ एक के बाद इधर से लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करेंगे? यूनिट से. यूनिट के बाद आप एक के बाद डेसिमल लगाओगे यूनिट से. ओके, सो यस इट इज सेकेंड्स. तो मीन टाइम आपको फाइंड क्या करना है? मीन टाइम. द मीन टाइम टेकन फॉर रनिंग हाउ मच इज. Therefore, the mean time taken for running 100 meter what? Race is 115.7 seconds. Is that clear all of you student? Very simple. मीन निकालना है. मीन के लिए फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fi xi अपॉन n. डेटा स्मॉल है तो हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट कॉलम xi मतलब जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया है स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर टैली मार्क्स कितने टाइम्स हैं. फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने बार रिपीट हुआ है टैली मार्क काउंट करके. फिर फर्स्ट कॉलम विथ लास्ट कॉलम fi xi multiplication. Is that clear? Very simple. Now move to question number 3. कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट. पहले 2 से डिवाइड किया है. 10 से डिवाइड करना मतलब डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं यूनिट के बाद उतना डिजिट डेसिमल पॉइंट लगाना है. Now question number 3. Again it is very simple student. It is related with chapter number 13. What? Angle DEF
सी ट्राइंगल, सॉरी नॉट एंगल, ट्राइंगल DEF, what? Congruent in the correspond and LMN, triangle LMN. See student, these are congruent. It is given in the question. These two triangles are congruent, given. By which correspondence? Correspondence कैसा है? EDF. See, EDF correspondence with LMN. correspondence important होता है LMN means जहां पे E होगा वहां पे L, जहां पे D होगा M और F की जगह पे N, ऐसा correspondence है. ओके, सो राइट द पेयर्स ऑफ congruent side and congruent angles. तो हमें क्या लिखना है? congruent side and congruent angles. वेरी सिंपल. तो हम लिखेंगे पहले congruent sides and congruent angles. ओके स्टूडेंट, करस्पॉन्डेंस पता है आपको, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक, कैसे लिखना है स्टूडेंट? पहले साइड ED, अगर मैंने यहां का ED लिया कॉन्ग्रुएंट, विच साइड आएगा स्टूडेंट? ED मतलब फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड LM, साइड LM. सी स्टूडेंट, ऐसे ही जाना है. ठीक है ना, साइड नेक्स्ट सी ED हो गया. हम लेंगे लास्ट के दो DF, करस्पॉन्डेंस है ना, उसी को लेंगे. कॉन्ग्रुएंट साइड वन मिनट. ओके स्टूडेंट, ना DF, यहाँ पे व्हाट? वेरी गुड, MN. थर्ड साइड सी स्टूडेंट, फर्स्ट टू हो गया, लास्ट टू हो गया. अब और फर्स्ट और लास्ट EF कॉन्ग्रुएंट साइड. सी फर्स्ट और लास्ट LN. Is that clear? Very simple. Now angle, very simple. Angle E with L. Angle E congruent angle L. D with M. Angle D congruent with angle M. And last angle F congruent angle N. Is that clear student? वेरी सिंपल. करस्पॉन्डेंस आपको दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करस्पॉन्डेंस से हम फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप रफ फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट. सी, आप ऐसे फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको अगर कन्वीनियंट होगा तो. फर्स्ट आप ऐसे दो ट्राइंगल बना सकते हो. व्हाट इज द फर्स्ट नेम? यहाँ पे DEDF, EDF आपने ऐसे नेम दिया है तो LMN ऐसे ही देंगे, LMN. यस, तो यहाँ का साइड DEC, ED with LM, DF with MN, EF with LM. और now angle E with angle L, angle D with angle N, angle F with angle N. आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हो. सी, यहाँ पे उन्होंने कैसे भी दिया है DEF, बट हम कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है. करस्पॉन्डेंस से हम साइड लिखेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर